पड़ रहा था। अजितेश विवान को देखते थे, कपड़े भी मुझे अपने खुद ही धुलने पड़ रहे थे, सब कुछ मुझे खुद ही अपना करना। वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी अपनी वीडियो के थ्रू बता सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। गया दूध भी खत्म भी हो गया, उसके बाद दूसरा तीसरा डब्बा भी आ गया विवान का दूध का। तो अपनी वाइफ के साथ हर बंदे को खुश होना चाहिए, अपनी बीवी के साथ नो डाउट। लेकिन वो इस चीज़ से खुश थे कि मैं उसको तुरंत नर्सरी में ले गए थे। वो मुझे देखने को भी नहीं मिला था विवान 2 दिन बाद। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिएं और जीने दें। तो मैं आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि लोग कमेंट करते हैं। मतलब कल वाला जो ब्लॉग था उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि साक्षी ससुर की नहीं हुई, साक्षी ससुराल वालों की नहीं हुई। तो बहुत सारे रीज़न हैं कि मैं ससुर की क्यों नहीं हुई। तो धीरे धीरे आप वो उन रीजंस को जान पाएंगे। जो भी 4 साल में उनने हरकतें की हैं वो मैं आपको सब बताऊंगी। और वो भी स्वतंत्र हैं, वो भी अपनी वीडियो के थ्रू बता सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है ना। भाई हर कोई स्वतंत्र है, आज के टाइम में हर किसी के पास फ़ोन है। तो जिस तरह वो सज्जन होने का नाटक करते हैं फेसबुक पे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो वीडियो बना के अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारे पास तो चैनल है, तो हम बना के अपनी बात रखेंगे आप लोग के सामने। और मैं बताऊंगी कि किन किन चीज़ों का मैंने सामना किया, कैसे रही, क्या हुआ। तो बात है 12 अगस्त 2020, जब विवान हॉस्पिटल से घर आया था। 9 अगस्त 2020 को विवान हुआ है और 12 अगस्त 2020 को विवान की छुट्टी हुई थी। और विवान को दिक्कत थी, जिन्होंने पुराना ब्लॉग देखा होगा मेरा प्रेगनेंसी टाइम का, मैंने एक ब्लॉग बनाया था। तो विवान को दिक्कत थी सांस लेने में, थोड़ी सी गले में उसके नाल अटक गई थी, इसलिए सी सेक्शन हुआ था मेरा। और उसको तुरंत नर्सरी में ले गए थे। वो मुझे देखने को भी नहीं मिला था विवान, 2 दिन बाद देखने को मिला था वो, क्योंकि कोविड टाइम था, कोरोना चल रहा था उस समय। तो अजितेश को भी अलाउ नहीं था, सिर्फ नर्सरी में उसको एडमिट कर लिया गया था और डॉक्टर ही उसकी देख रेख कर रहे थे। मतलब अजितेश ने भी उसको टच नहीं किया था, ना उसको गोद में लिया था, वो सीधे नर्सरी चला गया था क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। तो 12 अगस्त को, फिर 11 अगस्त को विवान नर्सरी से आया और 12 अगस्त को डॉक्टर ने हमारी छुट्टी कर दी थी। फिर हम घर पे आए तो दरवाजे हमें बंद मिले। उसके बाद पुलिस आई, जो भी था। हम लोग बैठे पुलिस उल्टा मेरे सो कॉल्ड ससुर साहब को समझा के गई कि जो तुमने इस उम्र में किया है ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और तुम्हारा नाती है, इसका वेलकम करो और अच्छे से रहो जो तुम कर रहे हो। क्योंकि पुलिस वालों के सामने उस टाइम भी बहुत मेरे ससुर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे मुझसे। तो ऑब्वियसली बात है कि पुलिस समझ रही थी कि कौन क्या करता होगा, कौन क्या नहीं करता होगा। तो क्या हुआ था, मतलब अजितेश ने नॉर्मल होने की कोशिश की थी उन लोग के साथ। मैं तो सही बताऊं तो मतलब अपने घर वालों के साथ मैं रूम से बिल्कुल नहीं निकल रही थी, ना ही मैं किसी से बोल रही थी, ना ही मैं किसी से चल रही थी। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने 12 अगस्त को की थी वो भूल पाना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन मैं किसी से मतलब मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं इतना व्यस्त हो गई थी अपने बच्चे में। क्योंकि मुझे अपने खुद के काम खुद ही करने पड़ रहे थे, खाना भी मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा था। अजितेश विवान को देखते थे, कपड़े भी मुझे अपने खुद ही धुलने पड़ रहे थे, सब कुछ मुझे खुद ही अपना करना पड़ रहा था। तो अजितेश और अजितेश के फादर के बीच में बातचीत होने लगी थी। वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अजितेश के फादर इस चीज़ से खुश थे कि भाई चलो अब मेरी मैडम जो हैं, मतलब उस टाइम उनकी नई शादी हुई थी और वो अपनी दुल्हनिया को घर में लेके आए थे। तो एक अलग माहौल उन्होंने बना रखा था घर के अंदर और वो खुश थे अपनी वाइफ के साथ। हर बंदे को खुश होना चाहिए अपनी बीवी के साथ, नो डाउट। लेकिन वो इस चीज़ से खुश थे कि मैंने जो किया है, मैंने जो दरवाजे बंद करवाए हैं, और दरवाजे बंद इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी जो दूसरी वाइफ है वो घर के अंदर बैठी हुई थी। और अगर वो बिना दरवाजे बंद करे उनको अंदर लेके आते तब भी हम तो कुछ नहीं कर सकते थे ना। ऑब्वियसली बात है, उनका घर है, वो 10 बीवियां ले आए, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो हरकत की हमें सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, हमारे साथ सिर्फ बदतमीजी करने के लिए, तो वो उस चीज़ से खुश थे कि देखो आज मैं जीत गया, आज मैं मतलब बड़ा हूँ, मतलब वो चीज़ दिखा रहे थे। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 10 से 15 दिन बाद विवान का दूध का डब्बा ख़त्म हो गया था। और
कोविड टाइम था, इसलिए हमें डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप दोनों घर से बाहर मत निकलना। और घर से बाहर निकलने का रीज़न सिर्फ यही था कि छोटा बच्चा हमारा। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो बिल्कुल पैक वैक होके जा रही थी, मास्क लो ये लो। और विवान को तो मैं हॉस्पिटल लेके गई भी नहीं थी जब मेरे टाँके कटे थे, उसको मैं घर छोड़ गई थी अजितेश के पास, मैं अकेले गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अजितेश के फादर ने उनको मतलब अजितेश ने अपने फादर को फ़ोन किया और बोला कि पापा विवान के दूध का डब्बा ख़त्म हो गया है, प्लीज़ आप लेते आना। तो अजितेश के फादर दूध का डब्बा तो ले आए। मुझे ये चीज़ सच में पता भी नहीं थी कि अजितेश ने अपने फादर से दूध का डब्बा मंगाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अजितेश ने मुझे यही बोला कि क्या कहते, उसने भैया गनर भाई थे उनसे दूध का डब्बा मंगा लिया। अब मुझे तो नहीं पता ना कि गनर भाई ऊपर रह रहे हैं, तो अजितेश ने ऑब्वियसली बात है मंगा लिया होगा। तो अजितेश ने मुझे ये चीज़ नहीं बताई कि उसने अपने फादर से दूध का डब्बा मंगाया था। कोई बात नहीं भाई, वो अजितेश को लगा कि भाई बाबा हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं अपने पोते के लिए, चलो ठीक है, साक्षी से नाराज़गी है, हमसे नाराज़गी है, लेकिन बच्चे से क्या नाराज़गी जो भी। लेकिन उन्होंने तो 3 दिन के बच्चे के लिए भी दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद भी अजितेश ने बहुत नॉर्मल होने की कोशिश की उन लोग के साथ, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि उनके साथ नॉर्मल रहा जाए। कोई बात नहीं, दूध का डब्बा आ गया, दूध भी ख़त्म भी हो गया, उसके बाद दूसरा तीसरा डब्बा भी आ गया विवान का दूध का। तो क्या हुआ, एक दिन लड़ाई हुई तो अजितेश के फादर ने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल दी कि 300 रुपए का दूध का डब्बा लेकर आया मैं तुम्हारे बच्चे के लिए। तो मतलब लिटरली मेरे कान खड़े थे, मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, मतलब इसने छोटे से बच्चे के ऊपर 300 रुपए खर्च कर दिए, तो उसका भी इसने मतलब बोल दिया। फिर मैंने अजितेश से कहा कि कौन से दूध के डब्बे की बात कर रहे हैं ये, तो अजितेश ने बताया कि उस दिन इनसे दूध का। तो मैंने कहा इनको बोल दो ना, जब इन्हें 300 रुपए चाहिए थे उस दूध के डब्बे के, तो ये 300 रुपए मांग लेते। हमारा तो बाहर जाने का रीज़न सिर्फ ये था कि हमारा छोटा बेबी है, और कोरोना टाइम में हमें बिल्कुल मना कर दिया था डॉक्टर ने कि क्या कहते हैं अभी आप लोग बाहर मत निकलना, और इसलिए तो मैंने कहा इनसे बोल देते हैं कि इन्हें 300 रुपये चाहिए। तो इन्हें तो आप लोग जो कहते हैं ना कि मैं ससुर की नहीं हुई, ससुर की नहीं हुई, तो आप लोग सोचो कि चलो मैं ससुर की नहीं हुई, क्या मेरा बच्चे से अगर वो प्यार करते तो मेरा बच्चा उनका नहीं होता क्या? या मेरे मतलब अगर वो बाबा बन के मेरे मतलब एक बाबा बनते, जैसे दादा और बाबा होते हैं बच्चे के, तो अगर वो बनने की कोशिश करते, जब तुम मेरे 3 दिन मतलब 3 दिन का बच्चा है, जब तुम उसके दूध के पैसे तक लड़ाई हो रही है, तो तुम बोल दे रहे हो, एहसान दिखा दे रहे हो कि 300 रुपए का दूध का डब्बा लेके आए तुम्हारे बच्चे का। अरे यार हमारा बच्चा है तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो इन लोगों ने खुद ही ऐसी बातें की, इन लोगों से मेरा दिल खुद ही हटा। एक तो ये रीजन था, बाकी बहुत बड़े बड़े ऐसे रीजन हैं जिनको आप के कान सुनकर दंग रह जाएंगे। हैं, अजितेश जेल में थे तो क्या क्या किया अजितेश के फादर ने, कितनी बदतमीजी की मेरे साथ। अब आप लोग के क्वेश्चन मार्क होगा कि अजितेश जेल में क्यों थे, तो उस चीज़ का भी मैं ब्लॉग बना दूंगी कि अजितेश जेल में क्यों थे। अजितेश एक बार 1 महीने के लिए जेल गए थे और एक बार 1.5 महीने के लिए जेल गए थे, तो उस चीज़ का भी। तो जब अजितेश घर पे नहीं थे तो उनके एब्सेंस में क्या क्या बदतमीजी हुई है मेरे साथ, वो सब मैं आपको बता दूंगी। और बहुत सारे रीज़न हैं, और भगवान करे, मतलब मैं चाहती हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना कि ससुर की नहीं हुई, सास की नहीं हुई, सबसे पहली बात तो वो सौतेली सास है, मुझे उसका होना भी नहीं है। ठीक है, और रही ससुर की होने की बात, तो ससुर की क्यों नहीं हुई उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखिए, और आप लोग इतना दिमाग लगा लीजिए कि जिस इंसान को 3 दिन के बच्चे से प्यार नहीं था, वो हमारा तो क्या ही होगा। हमने तो बहुत कोशिश की तमीज़ से रहने की उस इंसान के साथ, बहुत प्रयास किया अच्छे से रहने के साथ, लेकिन वो उस लायक नहीं था और वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। और लोग कहते हैं बहुत बदतमीजी से बोलती हो, बड़े हैं वो। अरे जब बड़ा बड़प्पन ही नहीं दिखाएगा तो छोटा कहाँ से उसको प्यार दे देगा भाई? जब उसने हमें कभी अपना बड़प्पन ही नहीं दिखाया, चलो हमसे मुझसे नफरत है, अजितेश से नफरत है, लेकिन एक छोटे से बच्चा, विवान ने उसका क्या बिगाड़ा? इतना कॉमन सेंस तो आप लोग यूज कर सकते हो ना। जो बच्चा जानता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको तो वो चीज दिखती है कि जो उसे प्यार कर रहा है उससे वो बात करता है। लाइक हमारे गनर भैया लोग उससे प्यार करते हैं, उससे बात करते हैं, तो विवान उनको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है पूरे टाइम, मतलब इवन उनके खाने तक का ध्यान रखता है विवान। जब उनको खाना लगा के देती हूँ मैं तो छूटते ही कहता है और लोगे और लोगे, और खा लो भैया और खा लो। तो आप सोचो कि बच्चा प्यार का भूखा होता है, जब वो लोग उसको प्यार से ट्रीट करते हैं तो वो उन लोगों का ध्यान रखता है। तो क्या क्या कहते हैं, जितेश के घर वाले विवान को प्यार देते तो क्या विवान उनका नहीं होता या उनसे बात नहीं करता? अब विवान पहचानता तक नहीं है यार कि
कि कौन उसका दादा है, कौन उसकी मतलब कौन उसकी परदादी है, वो पहचानता तक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ तक कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया कि हाँ ये हमारे परिवार का बच्चा है, हमारी लड़ाई हमारी बहू से सही है। मैंने इन लोगों को रख तक दी थी ये बात कि विवाद एक ही शर्त पे नीचे आएगा, अगर आप पड़ोसी से संबंध खत्म कर देंगे आप लोग। तो पड़ोसी से संबंध इन लोगों ने खत्म नहीं करे, लेकिन विवाद से संबंध इन लोगों ने खत्म कर दिए। और इतना मुझे परेशान किया, मुझे टॉर्चर किया, उसके बाद भी मैंने इतनी बात रखी इन लोग के सामने कि भाई आप लोग पड़ोसी को नहीं बुलाएंगे तभी विवाद नीचे आएगा, तब भी हाँ ठीक है तू मत लेके आ अपने बच्चे को, हम तो भैया पड़ोसी से संबंध रखेंगे। तो सोच लो, जिसके लिए पड़ोसी जरूरी है, जिसके लिए अपना बच्चा छोटा परनाती, जैसे जितेश की दादी है उनके लिए तो परनाती हुआ विवान, और भाई जितेश के फादर के लिए नाती हुआ, तो जिनको एक छोटा बच्चा जरूरी नहीं है, पड़ोसी जरूरी है, तो वो क्या ही लोग होंगे। और अच्छा हुआ मुझे ऐसे ससुराल वालों का होके कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना। मुझे इन लोग का विरोध करना है और इन्हें सजा दिलानी है। जो इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया इन लोगों ने, उस चीज़ की सज़ा मुझे इन्हें ज़रूर दिलानी है। और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत बहुत बड़े खुलासे करूंगी मैं, खुलासा ही होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगी। और जिनको ये सब सुनने के बाद भी लग रहा है कि मैं ससुर की नहीं हुई, तो भगवान करे कि आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को ऐसा ससुर मिले जो उनके बच्चों को प्यार ना दे पाए, आपकी बहन बेटियों के बच्चों को प्यार ना दे पाए। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे। और मैं, आप लोग कहेंगे ऐसी वीडियो क्यों आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी लाइफ से रिलेटेड सबको एक एक चीज़ पता हो कि क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी नौबत क्यों आ गई, ये सब चीज़ें क्यों हुई। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की। आप सोच सकते हैं कि जब उस इंसान ने बोला होगा ना कि 300 रुपए का डब्बा, तो मेरा मतलब मेरे दिल पे क्या बीती होगी कि यार बताओ ये कैसा इंसान है, मतलब बाबा दादी बच्चे के लिए, नाती के लिए, ध्योते के लिए कितना करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। और यहाँ के बाबा हैं जिन्हें कोई मतलब भी नहीं है। खैर अब तो मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल, जिस तरह जो होता वो पहले ही होता, अगर पहले प्यार दे देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और मुझे परेशान किया, मैं सब कुछ भूल गई कि चलो ठीक है मुझे परेशान किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को तो प्यार दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें। और जैसे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं वैसे आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए, और न्यू ही नेगेटिव कमेंट्स करते रहिए, और पॉजिटिव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। बाय गाइज, लव यू ऑल।